टाइफाइड छोड़ दिया ना आपको? छोड़ दिया ना? चलिए ठीक है। लगता है अंदर जो कहानी शुरू होगी या जो थीम रखी गई होगी उसका सार कुछ लिखा है। उसके मुताबिक लगता है कि भावनाओं में कुछ ऐसी चीज है जिसका टॉपिक है दर्शन, यानी भगवान का दर्शन, यानी या किसी चीज को मानिए, जो भी मानिए, दर्शन सब करना चाहता है। लेकिन वो स्टार्टिंग में जो गीत गाया था इन्होंने, आशिक आवारा पागल सौदाई को दुनिया में समझा है कौन, ये बात बहुत सत्य बात है, समझे ना जी? विशेष तौर से आप हैं टॉपिक, तो आपको समझने की जरूरत है। अब ये लोग मेहनत किए हैं, सही किए, ज्ञानी किए, आपसे ज्यादा ज्ञानी तो ये लोग हैं नहीं। तो बच्चा तो टॉपिक था प्रेम दर्शन। जैसे लोग तपस्या करते हैं, तप करते हैं, भक्ति करते हैं। कई बार हम अपने प्रवचन में या गानों में भी इश्क शब्द का उपयोग बहुत करते हैं। टॉपिक है प्रेम दर्शन। तो ये कुसुम लिखी है कुछ, उसको हम व्यक्त कर रहे हैं। प्रेम दर्शन है क्या? प्रेम भाव की महत्ता असंदिग्ध है। असंदिग्ध मतलब होता है, भाई जो जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो शब्द को समझ जाएंगे, जो नहीं है उसको थोड़ा सरल कर देता हूं। असंदिग्ध मतलब होता है जिसके विषय में शंका या आशंका की गुंजाइश ही न हो। प्रेम भाव की महत्ता असंदिग्ध है, मतलब जिसके विषय में शंका या आशंका की गुंजाइश ही न हो। उसके कुछ गुण, चित्त रूप समुंदर में, चित्त रूप समुंदर में जो सतत गुण का जल भर जाता है। फिर सुनिएगा, जो हमारे रास्ते को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं, जैसे सिपाही जी वगैरह, बाबा वगैरह, वो समझ रहे होंगे, पढ़े लिखे जो होंगे समझ रहे। तो बैठ जाओ, तुम्हारा पेट तो नहीं निकला, बैठो जाओ। अच्छा, तो पत्नी भाग तो नहीं गई? कहाँ बिट्टू पत्नी? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। चित्त रूप, अब उसके विवरण है कि चित्त रूप जो एक गुरुद्वारे में बहुत अच्छा गाना गाया था, इश्क समुंदर, है ना? जे झमझिया जे जाने कि ते रबदा सच्चा दोस्त, है ना? इश्क समुंदर, जिसने गहराई ना बोली वो रब का सच्चा दोस्त। हमेशा गुरुद्वारा में चलता है। मुझे याद नहीं है, रंजन को दिया था मैंने, रंजन फेल हो गया। हमने कहा कि मंगल से पूछना, ऐसा मंगल वहां कैसे बजाता होता, कभी बजाया गुरुद्वारा? इश्क समुंदर, उसकी स्टार्टिंग है चित्त रूप समुंदर में जो सतत गुण का जल भर जाता है, कहां पर? चित्त रूप। तो उसमें परिचय हार्द तथा प्रेम की तरंग उठा करती है। स्वतः आप नहीं उठा पाएंगे भाई, समुद्र की लहर आप नहीं उठा पाएंगे। समुद्र की लहर स्वयं उठती है ना। बगीचा समझ में आ रहा है? बगीचा बड़े चालाक हैं हमारे। एक बार क्या हुआ कि
कुछ इनसे मेरी टॉक चल रही थी, डॉक्टर साहब सिंह थे। तो डॉक्टर साहब पूछे हमसे कि सरकार एक ओवर में कितनी बॉल होती है? हम कहे 6। तो वकील साहब कह रहे हैं महाराज जी गलत बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले कैसे? तो वकील साहब खट से बोलते हैं बॉल तो एक ही होती है, फेंकी 6 मर जाती है। तो ये वकीलों बहुत चालाक होते हैं। तो वह तरंग स्वयं उठा करती है लाल जी। उसके बाद नेक्स्ट है अंतःकरण की प्रीति, जिससे बहुत बहुत से संयोग काल में भी वियोग सा बना रहता है, और वो है प्रेम। मैंने सब कर लिया, उसके बाद भी वियोग सा बना हुआ है। लेकिन आप अपनी आपा मत खोइए। अंतःकरण प्रेम वह भाव है जो अनुभव है, ये वाणी का विषय नहीं। प्रेम सगुण निराकार के प्रति मानव आत्मा की रीति भावना है। फिर सुन कि प्रेम वह भाव है जो अनुभव है, ये वाणी का विषय नहीं है कि बातों से समझा दिया जाए। दद्दू कहां गया? प्रेम सगुण, देखिए यहां निर्गुण की बात नहीं हो रही। फाटे तो निर्गुण है, तो उसी बुंदी क्यों हिला जाए? अच्छी गल करते हैं सरगुण कि प्रेम सरगुण निराकार के प्रति मानव आत्मा की रीति भावना है। भक्ति मुक्त भक्ति जो होती है, देखिए ये तो प्रेम में हो गया। अब बात आती है भक्ति की। तो भक्ति की मुख्यतः 4 आधार है। भक्ति के लिए 4 आधार है। प्रेम में देखिए कोई आधार नहीं दिया। प्रेम अगर वाकई में प्रेम इस लेवल की, वो सब प्रेम नहीं है कि हम बहुत मानी ला महाराज जी के, तो हम है तो हाउ है, एक तो खिलवाड़ है, पता नहीं कितने आए और कितने चले गए। अगर भक्ति, उसके मुख्यतः 4 आधार है। पहला साधना का अधिकार। ध्यान देखिएगा, हर शब्द में बहुत लंबा बोला जा सकता है, इतना लंबा तो नहीं बोला जाएगा, छोटा। साधना का अधिकार, फिर अधिकारी का आधार। साधना का अधिकार और अधिकारी का आधार। फिर आता है प्रेरणा का आधार। आपको ये प्रेरणा कहां से मिलेगी? प्रेरणा भी तो मिली चाहिए ना कि भक्ति करनी है। बिना प्रेरणा के, बिना उसके कैसे कर लेंगे आप? है ना? नहीं कर सकते। चौथा है विकास का आधार। विकास का आधार। अब इसमें आता है मुख्यतः जो बहुत बड़ी मुख्य बात है, वो है श्रृंगार। वो है श्रृंगार। श्रृंगार की बहुत महत्वता है। संयोग श्रृंगार पहला। उसके 3 गुण होते हैं। एक रूप वर्णन, दूसरा प्रेम व्यापार का वर्णन, और तीसरा नायिका भेष का वर्णन। नायिका जो है उसके भेष का वर्णन, वो श्रृंगार में आता है। ये नहीं कि हमारे बाहु रखनी में कभी बड़ी सुंदर लगे, लिपस्टिक लगा के बड़ा गजब लगे, नहीं। ये श्रृंगार रस की लेवल की बात की जा रही है। संयोग श्रृंगार की बात करिए, ऐसा संयोग किसी का बन जाए, जिसको मैं एक बार व्यक्त किया था गाने में ना, वो चांदी ऐसा रंग है तेरा, सोने ऐसे बाल, एक तू ही धनवान है गौरी, बाकी सब कंगाल।
तो उस नायिका भेष का वर्णन, वो नायिका कैसी है? जैसे किसी कवि ने कहा है कि प्रेम प्रेम सब कहू कहत प्रेम न जानत कोई। लोग पढ़ लेते हैं, याद सबको है, लेकिन कोई इसकी गहराई को नहीं छूता कि ये मेरे मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है। चाहे कोई हो, चाहे मेरे साथ रहने वाले लोग हों, चाहे मुझे दूर से याद करने वाले लोग हों, कोई भी हो, तो प्रेम प्रेम सब कहू कहत प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो परे जगत क्यों रोवे। जैसे हमारे अशोक जी रो रहे हैं, गैया खो गई है, मिल गई कि नहीं मिल गई? दादू मिल गई? बच्चा सही गायब हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं। इस भक्ति में समाज की बहुत बड़ी भूमिका है राज जी। निर्गुण भगवान को स्वयं से नहीं जाना जा सकता मंगल साहब। निर्गुण निराकार भगवान को खुद से नहीं जाना